इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। हे तीन लोक के नाथ, कितने गुण हैं आप में। अरे एक एक गुण ऐसे हैं, मैंने अकेले वीतरागता की चर्चा करने लगे तो महीनों निकल जाएं। अकेले सर्वज्ञता की चर्चा करने लगे, आपके अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि की चर्चा करने लगे, आप में कैसे अनंत गुण हैं प्रभु। देखो कितना विशुद्ध परिणामों से मान तुंगाचार्य देव सिर्फ और सिर्फ स्तुति करते जा रहे हैं, भक्ति करते जा रहे हैं। भक्ति के परिणाम हैं। कितना स्पष्ट शब्दों में जिनेंद्र देव अपने उपयोग में, अपने ज्ञान में, ज्ञान रूपी दर्पण में, ज्ञान रूपी जल में चंद्रमा की कांति के समान ऐसे जिनेंद्र देव मानो झलक रहे हैं। जिनेंद्र देव के स्वरूप आंख बंद करने पर उनकी आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मानो समव शरण में बैठे हुए साक्षात तीर्थंकर परमात्मा को सामने बैठे हुए मान तुंगाचार्य देव ऐसी परिकल्पना कर रहे हैं। अरे अनंत गुणों के अखंड पिंड दिखाई दे रहे हो। अरे प्रभु आप तो अनंत गुणों के समुद्र दिखाई दे रहे हो, आप तो गुण समुद्र हो। चंद्रमा की कांति के समान अनंत गुण आप में मौजूद हैं। सुरगुरु के समान कौन होगा, डुप्लीकेट धरती पे कौन मिलेगा। यहाँ है क्या, किसी किसी को देख करके कह देते हैं अरे भाई साहब ये तो क्या गॉड गिफ्ट है इसको, तो इसकी तो बुद्धि कैसी है। ऐसी बुद्धि के संदर्भ में अनेक प्रकार की उपमाएं दी जाती है, अनेक प्रकार की बातें कही जाती है। सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धियां, और फिर गुण समुद्र को पार करने की मेरी चेष्टा कैसी चेष्टा होगी। सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक चर्चा करते रहे, जिनके गुणों के बारे में कौन करे उन गुणों की चर्चा। उन गुणों की चर्चा कौन करे। देखो क्या कह रहे हैं, कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम को वातरी तुमलवंबुनिधिम भुजाभ्याम। मेरी ये चेष्टा किस तरह की चेष्टा है, मैं क्या बताऊं मेरी उस चेष्टा के संदर्भ में। कल्पांत काल, ओहो कल्पांत काल, कल्प के अंत काल में। ओहो, जानते हैं कल्पांत काल क्या होता है। कल्पांत काल किसे कहते हैं, कल्प काल क्या होता है। कल्प काल 20 कूड़ा कूड़ी सागर का एक काल होता है जो कल्प काल कहलाता है। 10 कूड़ा कूड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है, 10 कूड़ा कूड़ी सागर का अवसर्पणी काल होता है, 20 कूड़ा कूड़ी सागर का एक काल होता है जिसे कल्प काल कह करके पुकारा जाता है। ये कल्प काल है। 6 काल होते हैं ना, अभी पंचम काल चल रहा है, जानते होंगे सभी लोग। इतना तो सब लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में पंचम काल चल रहा है। ऐसा कोई नहीं होगा जो वर्तमान काल को पंचम काल नहीं जानता हो। इसके बाद में छठा काल, जब पहले से लेकर के 5वां काल तक आ गया, अब जब छठा काल आएगा तो ये अवसर्पणी काल कहला रहा है। ये पूरे कल्प काल का अंत समय आएगा। इस अंत समय में प्रलय आती है, मालूम है आपको। 3 जगह प्रयोग किया है, 3 जगह पर प्रयोग किया है इस भक्तामर स्तोत्र में। मैं जगह जगह आपको ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं कल्पांत काल की चर्चा यहाँ आई है, 15 नंबर के श्लोक में आई है, फिर और आगे आई है। तो 3 जगह पर प्रयोग है। और इस प्रयोग में मान तुंगाचार्य देव ऐसा कह रहे हैं, जब वो प्रलय का काल आ जाता है, ऐसी हवाएं चलती हैं, तूफान आता है। अरे थोड़े से तूफान में ही समुद्र जब उथल पुथल होने लग जाता है, तो जब प्रलय काल का तूफान आ रहा हो उस समय क्या परिस्थिति बनती होगी। प्रलय काल के तूफान की कल्पना कर सकते हैं आप। सुनामी जैसी लहरें उठी हो तब क्या हाल होते हैं। ऐसा लगता है ना कैसे और 5-5 6-6 मंजिल। जब ऐसा प्रलय आता है तो शिखर जी का पहाड़, हिमालय, जहाँ हिमालय है वहाँ पूरा बंगाल की खाड़ी पहुँच जाए, जहाँ बंगाल की खाड़ी है हिमालय वहाँ पहुँच जाए, हैं जहाँ विंध्याचल पर्वत हैं, ये क्या कहते हैं इसको, विंध्यगिरी,
और जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सब इधर से उधर उलट पुलट हो जाएं। अमेरिका जहाँ है वहाँ से उठ करके हिंदुस्तान में आ जाए, हिंदुस्तान की जगह अमेरिका पहुँच जाए, ऑस्ट्रेलिया की जगह इंग्लैंड आ जाए, इधर से उधर पहुँच जाए, सब उलट पुलट हो जाए। कैसी प्रलय आती होगी सोचिए आप। उस प्रलय के काल में समुद्र उछल रहे हैं क्या। चौथे नंबर श्लोक, 15 नंबर श्लोक और 40 नंबर की श्लोक में आएगी आगे चर्चा। 15 में भी आएगी और 40 में भी आएगी। ऐसे समय में जब नीचे समुद्र के अंदर गहराई में दौड़ते हुए वो घड़ियाल, नक्र, चक्र, नक्र किसे कहते हैं? नक्र कहते हैं नाक जिनकी ऐसी तेज है ना, निकली हुई नक्र। घड़ियाल, मगरमच्छ, चक्र कहते हैं समूह। नक्र चक्रम, उन घड़ियाल और मगरमच्छों का समूह, नक्र चक्रम। हो। अब ऐसा जब तूफान, देखो समुद्र को तैरना वैसे आसान काम नहीं है। दुनिया में कोई व्यक्ति समुद्र को तैर नहीं सकता है। किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है जो समुद्र को तैर लेवे। इतिहास में एक ही घटना मिलती है, तद्भव मोक्षगामी जीव थे श्रीपाल, कोटि भट्ट श्रीपाल, श्रीपाल चरित्र मैंने मेरी लाइफ में सबसे पहले पढ़ा था और पढ़ करके सुनाया था, पढ़ा था। घर के हमारे दादी जी वगैरह को लेकर के बैठता। 1986 की घटना है, सोचो आप। सबसे पहला ग्रंथ है मेरी लाइफ का जो मैंने पढ़ा और पढ़ करके सुनाया, पढ़ाया, समझाया। श्रीपाल चरित्र। धवल सेठ ने धक्का दे दिया था समुद्र में। रैन मंजूषा थी श्रीपाल की पत्नी और उसके ऊपर मोहित हो गया था धवल सेठ, और उस सेठ ने उसको धक्का दे दिया था ऊपर से समुद्र में। अरे तो मर जाएगा ये तो बचेगा क्या। लेकिन वो अपने बाहुबल से समुद्र को तैर कर, आधा तो पार हो ही गया होगा पहले, है बीच समुद्र के अंदर धक्का दिया था। अब वो जैसे तैसे करके वो समुद्र को उसने पार कर लिया। लेकिन ये कह रहे हैं अभी समुद्र शांत नहीं है, समुद्र के बीच में नहीं हो, एक कोने से दूसरे कोने तक समुद्र को पार करना है। और समुद्र बहुत उथल पुथल हो रही हो, तूफान आ रहा हो समुद्र में, और इतना ही नहीं उसमें घड़ियाल और मगरमच्छों का समूह इधर उधर लोगों को खाने के लिए दौड़ रहा हो। अब बतलाओ ऐसे समय में कौन व्यक्ति उस व्यक्ति को, उस समुद्र को पार कर सकेगा। बोले किसी की ताकत नहीं है। निज भुजाभ्याम, अपने भुजा बल से, बाहुबल से। देखिए कल्पांत काल पवनोद्धत मतलब पवन की बहुत ज़्यादा विशालता, उग्रता, उद्धत तेजी है उस पवन की, पवनोद्धत। और नक्र चक्रम, चक्र, सिद्ध चक्रम, नय चक्रम, चक्र माने समूह, संसार चक्र, संसार का ग्रुप, सिद्ध चक्र, सिद्धों का समूह, नक्र चक्र, नक्र का समूह। कोवा, ओहो, कोवा कौन होगा, वाह मतलब अथवा, तरितुम तैरने के लिए, अलम, तरितुम अलम, तरितुम अलम, तरितुम अ दिख रहा है इसमें, अलम, अम्बुनिधिम, अम्बुनिधिम समुद्र है, और भुजाभ्याम अपने बाहुबल से। भाई साहब जैसे कोई व्यक्ति अपने बाहुबल से उस समुद्र को तैरने का प्रयत्न करे तो शायद पार पाना असंभव तुल्य है, उसी तरह से हे जिनेंद्र देव, मैं अपनी इस लेखनी के माध्यम से, मैं अपने इस स्तोत्र के माध्यम से आप जैसे तीन लोक के नाथ प्रभु परमात्मा आपके गुणों की स्तुति करने के लिए, आप भी तो गुणों के समुद्र हो, मैं पार करने के लिए कैसे प्रयत्न पा रहा हूँ, कैसे कोशिश कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत कैसे हो गई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। गुणों के लिए भी क्या गजब का विशेषण दिया है, गुण समुद्र, वक्तुम गुणान, गुणों को गुण समुद्र, हे गुणों के समूह, हे गुणों के समुद्र,
कौन है गुणों के समुद्र। हे जिनेंद्र देव, आप तो गुण समुद्र हैं। आपके गुणों को वर्णन करने में, आपके गुणों को कहने में, आपके गुणों को बोलने में कौन समर्थ हो सकता है। जवान काम नहीं कर सकती है, जवान की ताकत नहीं है जो कह सके। कह सकती है क्या जवान, बोल सकती है क्या। शब्दों की ताकत कितनी है, शब्दों की मर्यादा कितनी सी है, शब्दों में सामर्थ्य कहाँ है किसी चीज़ का वर्णन करने की। अरे अज्ञानी जीव के अज्ञान भर ले सर दर्द के दुख का वर्णन करने में समर्थ नहीं है हमारी ये जवान। पेट में दर्द हो रहा है, कितने किलो हो रहा है भाई साहब, कितने ग्राम हो रहा है, आधा किलो के पाव भर, बताओ तो सही। सर दर्द हो रहा है, कितने किलो का सर दर्द है, इसे बताएं भाई साहब। तो कोई किलो में थोड़ी ना नापा जा सकता है। अच्छा कितने लीटर है, लीटर में नाप दो। अच्छा कितने फिट है, उसमें नाप दो। न फिट में नापा जा सकता है, न लीटर में नहीं नापा जा सकता है, न मीटर में नापा जा सकता है, न किलो में नापा जा सकता है। कैसे नापें, कैसे बताएं, कोई बोल नहीं सकता है। अकथनीय है, विषयों के स्वाद को नहीं कहा जा सकता है, शब्दों में बोला नहीं जा सकता है। मैं क्या वर्णन करके बतलाऊंगा प्रभु, मेरे हृदय में आपके प्रति क्या महिमा है, मेरे हृदय में हे जिनेंद्र देव आपके प्रति क्या उत्साह है। इस उत्साह को मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। शब्द सीमित हैं और गुण अनंत हैं, शब्द मर्यादित हैं। अरे हमारी इस सभा में सामने बैठे हुए लोगों में ही एक ही नाम और एक ही सरनेम वाले कई लोग मिल जाएंगे। सोचिए आप, इतनी सी सभा में, इतनी सी सभाएं हैं, कुछ हजार लोगों की सभा में, इतनी सी सभा में 10, 20, 50 नाम मिल जाना मामूली सी बात नजर आती है। गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में भक्तामर स्तोत्र के रसिया सुनने वाले लोगों से कह रहा हूँ, लोग कहते हैं नया नाम बतलाओ पंडित जी, नया नाम बतलाओ। अरे कहाँ से आएगा नया नाम, नया कहाँ से आएगा, कोई ऐसा नाम नहीं हो सकता है। हमने जब नाम रखा था अपने बच्चे का तो ये सोच करके रखा था कि ये नाम सबसे अधिक नया नाम है, ये नाम कभी सुना नहीं। और उसके बाद में देखा उससे बड़ी उम्र वाले लोगों के वो नाम दिखाई देते हैं, खूब दिखेंगे आपको। कितने राजू भाई होंगे, कितने सुरेश, महेश, नरेश, नगेश, जो जो नाम आपको लेना हो, कितने जिग्नेश भाई होंगे, कितने अशोक जी होंगे, कितने संजीव जी होंगे, कितने जितेंद्र जी होंगे, कितने लोग मिल जाएंगे एक ही नाम वाले। अब गुणों में भी यही चक्कर है, गुण अनंत हैं। बतलाओ आत्मा में ज्ञान नाम के कितने गुण, अरे कई गुण हैं ज्ञान नाम के। दर्शन नाम के गुण के तो 2 रूप हमें दिखाई ही देते हैं। एक दर्शन माने सामान्य अवलोकन, एक दर्शन माने श्रद्धा गुण। इसलिए भैया, और दूसरा मैं यदि विशेष अर्थ करूं, आइए जैन साहब, तो मैं ये अर्थ कर सकता हूं, यहाँ समझने समझाने की दृष्टि से मैं ये बात कह सकता हूं, शब्द तो पौद्गलिक है। बोलो, शब्द तो सीमित ही है ना हमारे पास में, कि हाँ साहब शब्द तो सीमित है, और शब्द पौद्गलिक भी है, और आत्मा अमूर्तिक है। अमूर्तिक आत्मा के अमूर्तिक गुणों को ये मूर्तिक पुद्गल ये कैसे वर्णन कर पाएंगे, कैसे पकड़ पाएंगे। तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी, वचन जाल में लेत न फांसी। सिद्ध चक्र विधान की पंक्तियां हैं, संतलाल जी कवि द्वारा कही गई। हे जिनेंद्र देव, आपके गुण रूपी हंस आपके आप रूपी सरोवर में ही रहते हैं। इन्हें वचनों के जाल में फंसाया नहीं जा सकता है, इन्हें शब्दों में पकड़ा नहीं जा सकता है, इन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। अरे कैसे पकड़ेंगे शब्दों में, ये बताओ तो सही। शब्दों में वो औकात नहीं है, शब्दों में वो ताकत नहीं है, शब्दों में वो पावर नहीं है, शब्दों में वो शक्ति नहीं है जो आपके गुणों को पकड़ सके। पकड़ सकते हो आप? अच्छा चलो, अनंत गुणों को तो छोड़ो। क्या प्रमोद जी साहब, अनंत गुणों को तो छोड़ो। राजेश जी साहब कटनी वाले, एक ही गुण की बात कर लो, ज्ञान गुण। चलो ज्ञान गुण के बारे में वर्णन करके बतलाओ। है किसी की ताकत तो ज्ञान की सामर्थ्य को, ज्ञान की योग्यता को, ज्ञान के विस्तार को, ज्ञान की सामर्थ्य को आप बता करके दिखाइए। कैसे बताएं? एक गुण की सामर्थ्य को वचनों से जब नहीं बताया जा सकता तो अनंत गुण सामर्थ्य वाले प्रभु आपका वर्णन करना ये बाहुबल से भुजाओं को पार करने जैसी चेष्टा है, उस काल में जिस काल में समुद्र में उथल पुथल मच रही हो। कौन करे? नहीं हो सकता है भाई साहब। कैसे पार पाया जा सकता है? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो भाई साहब? कौन करेगा, कौन करेगा? अभी तो प्रश्न उठाया है यहाँ,
चौथे नंबर के श्लोक में तो ये प्रश्न उठाया है, कौन समर्थ है। 5वें श्लोक में आकर के कह रहे हैं, मैं हूं ना, मैं हूं। क्या, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ में, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। कि महाराज है क्या आप में शक्ति? अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो। देखो भैया, हिम्मत दिखानी पड़ती है, हिम्मत दिखाते हैं, अपनी शक्ति को छोड़ करके भी हिम्मत दिखाने के कार्य जगत में देखे जाते हैं। इस बात को बतलाने के लिए आगे देखिएगा, 5वें श्लोक की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी पिछला श्लोक आपको समझ में आ गया ना, चौथे नंबर का श्लोक, कोई शब्द कठिन तो नहीं लग रहा है। कल्पांत काल समझ में आ गया। कल्पांत के समय में प्रलय आती है, प्रलय छठे काल के अंत में, छठे काल के अंत में आने वाली प्रलय, उस समय आपकी धरती पानी पानी हो जाएगी, ये बचेगी नहीं, ऐसी प्रलय आती है। ऐसा तूफान आता है जिसे आप ग्लोब कहते हैं, अर्थ कहते हैं, ये उलट पुलट हो जाता है, ऐसे फिर जाता है वो प्रलय काल। ऐसी हवाएं चल रही है, मकान और बिल्डिंगें तो उड़ी जाती है, इनकी तो बात ही नहीं है। ऐसे पवनोद्दत की बात कर रहे हैं। अमेरिका में वो आता है टोर्नाडो, क्या, हेरिकेन, ऐसे ऐसे तूफ़ान आते हैं। और वो इस तरह के तूफ़ान हैं जिनमें गाड़ियाँ, खड़ी हुई गाड़ियाँ, लाइन से खड़ी हुई गाड़ियाँ उड़ा करके ले जाता है वो तूफ़ान। बीच में ऐसे ऐसा गोला आएगा तूफ़ान का, ऐसे गाड़ी को उड़ा करके ले जाएगा, खड़ी गाड़ी को उड़ा करके ले जाए। अरे खड़ी गाड़ी तो छोड़िए, मैंने तो यहाँ तक सुना है लाइन से खड़े हुए मकानों के बीच में से किसी बीच के मकान को उड़ा करके, 2 मंजिल के मकान को उड़ा करके ले गया और तूफान में कहीं ले जा करके चिथड़े उड़ा दिए उसके। बोलो, टेम्पा साइड में आता है इस तरह का, ये सब चलता है। मियामी, टेम्पा, फ्लोरिडा, उस एरिया में इस तरह के ऐसे आते हैं चक्रवात जैसे, बहुत ख़तरनाक तूफ़ान आते हैं। अभी उन तूफ़ानों की बात, और ये कह रहे हैं कल्पांत के समय वाला तूफ़ान, बोले ये इस तूफ़ान से उस तूफ़ान की क्या तुलना करोगे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ट्रेलर भी नहीं है। ऐसे तूफ़ान में कौन समर्थ होगा तैर करके पार करने में? ऐसे समुद्र को भुजाभ्याम, अपनी भुजाओं से माने कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है। ऐसा भी कह सकते हैं, ज्ञान रूपी समुद्र में तरंगें उठ रही है, विकल्प तरंगें, और ज्ञान रूपी समुद्र में उठने वाली विकल्प तरंगों के काल में हे जिनेंद्र देव, आप जैसे अनंत गुण वे कैसे पकड़ में आएंगे, उनको कैसे पार पाया जा सकता है? आपको पार पाने के लिए तो विकल्प तरंगों से शांत होना पड़ेगा। आपके जैसे गुणों को अनुभव में पकड़ने के लिए तो सर्व प्रकार के नए विकल्पों से परे होना पड़ेगा। नहीं हो सकते तो फिर खत्म हो गई भक्तामृत स्तोत्र, 4 श्लोकों के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। फिर आगे क्या लिख रहे हो आप कि नहीं? 5वां, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम। ओह, क्या कह रहे हैं? सोहम, चौथे श्लोक में क्या कहा था? कौन होगा? ये कह रहे हैं सोहम, मैं हूं ना। तथापि तो भी, फिर भी, तव भक्ति वशान, तव माने आपकी, भक्ति वशान भक्ति के वश से, मुनीश हे तीर्थंकर परमात्मा, मैं कैसे कैसे कर लूँगे? अरे नहीं, हृदय में आपके प्रति भक्ति है भाई साहब, आपके हृदय में बहुत उत्कृष्ट भक्ति का परिणाम है। उस भक्ति के परिणाम से मेरी भावना है मैं कर लूँगा, मेरा मन है, हो रहा है। सोहम क्या कह रहे हैं? सोहम वह मैं, तथापि फिर भी, ऐसा होने पर भी कि समुद्र को पार पाना संभव नहीं है, फिर भी वह मैं है, तव भक्ति वशान आपकी भक्ति के वश से, हे मुनीश
हे मुनियों के ईश, हे तीर्थंकर परमात्मा, कर्तुम स्तवम, कर्तुम करने के लिए, स्तवम स्तुति करने के लिए, स्तोत्र रचने के लिए, स्तवन करने के लिए, विगत शक्तिरपि प्रवृत्त है। विगत शक्तिरपि, फिर उसी तरह की बात कह रहे हैं, शक्ति नहीं है, विगत शक्तिरपि, विगत शक्ति है, अपि माने भी, प्रवृत्त हो गया हूँ, शक्ति के बिना भी मैं प्रवृत्त हो गया हूँ, मुझ में शक्ति नहीं है फिर भी चालू हो गया। अरे भाई साहब, तुम्हारे में शक्ति नहीं है तो तुम क्यों कर रहे हो? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ फिर वापस भक्तामर स्तोत्र के संदर्भ में, अनेक साधर्मी लोग मेरे पास में प्रश्न करते रहते हैं कि साहब इससे ये संकट दूर हो जाएगा। मुझे ये बात बतलाइए, भगवान की साफ साफ स्तुति कर रहे हैं, उनके गुणों का स्मरण कर रहे हैं, उनके गुणों को याद कर रहे हैं, अब संकट कहाँ से आ गया? इसमें संकट दूर करने की बात कहाँ से आ गई? सच तो यह है कि जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं उनके ऊपर संकट आते ही नहीं है, उन्हें संकट दिखते ही नहीं है। भाई साहब देखो, सो हम, धीरे धीरे देखिए समझ में आएगा सबके। सो हम, ऐसा मैं, सो अहम, वह मैं, तथापि माने फिर भी वह मैं, तव भक्ति वशान, क्या? तव भक्ति वशान, आपके भक्ति के वश से, मुनीश, हे तीर्थंकर, आपकी भक्ति के वश से, कर्तुम करने के लिए, स्तवम स्तुति करने के लिए, प्रवृत्त हुआ हूँ। फिर भी मैं आपकी भक्ति स्तुति करने के लिए प्रयत्नशील हुआ हूँ। विगत शक्तिरपि, शक्ति से रहित होने पर भी, शक्ति नहीं होने पर भी, कि क्यों हो गए हो भाई साहब? आपको किसने कही थी आपको ये करने के लिए? कि नहीं, ऐसा उत्साह आ रहा था, ऐसा उछाला मार रहा था, अपने बच्चे की तबीयत खराब हो जाए लेकर के भागना पड़ता है भाई साहब। 103 डिग्री बुखार में भी, 104 डिग्री बुखार में भी बिस्तरों से उठे नहीं हो, ऑफिस फ़ोन कर दिया हो, मना कर दिया हो, बेड रेस्ट पर हो, और मालूम चल जाए कि बच्चा गिर गया है, लेकर के भागता है भाई साहब डॉक्टर के। शक्ति नहीं होने पर भी ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती हैं, न्यूज़पेपर में आती है, हिंदुस्तान में, दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। एक बच्चे को बचाने के लिए ट्रक को पलट दिया एक माँ ने। 20 किलो की पानी की बाल्टी नहीं उठा सकती थी, इतनी ताकत नहीं थी, और अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने एक भरे हुए ट्रक को, भरे या बिना भरे, उस ट्रक को पलट दिया। इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? कहाँ से आ जाती है वो पावर? हिम्मत दिखानी पड़ती है। मैं हूँ बेटा, चिंता मत कर, मैं करूँगा, जो भी पूरी ताकत लगा दी जाती है। हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते कहाँ हैं? प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। बोलो, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। प्रीत्यात्म वीर्यम, क्या? प्रीति, आत्मवीर्यम, आत्मशक्ति, अविचार्य, बिना विचार किए हुए, अपनी आत्मशक्ति का विचार किए बिना। प्रीति, आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी शक्ति का विचार किए बिना। अरे मुझ में शक्ति नहीं है, मैं क्या करने के लिए चल पड़ा हूँ? लेकिन सच में भक्ति में शक्ति हुआ करती है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जब 4 कदम पैदल नहीं चलने की योग्यता वाला व्यक्ति भक्ति भावना से शिखर जी जैसे पहाड़ की 27 किलोमीटर की यात्रा लगा करके आ जाता है, चढ़ करके आ जाता है, क्या है ये? कहाँ से आ गई इतनी पावर, इतनी शक्ति कहाँ से आ गई आप में? बस प्रभु भक्ति में शक्ति है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।